आज हम लोग जानेंगे टीपीएम के जो 3 मेजर लॉसेस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो ये एज अ ऑब्जेक्टिव क्यों लिए गए हैं टीपीएम में, उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं टीपीएम का जो मेजर गोल होता है या मेजर ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है कि किसी भी तरह के लॉसेज जो भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में है इक्विपमेंट से रिलेटेड, मशीनरी से रिलेटेड, उनको रिड्यूस करना है, मिनिमाइज़ करना है या फिर एलिमिनेट करना होता है। तो ये मेन ऑब्जेक्टिव होता है। इनमें से जो कि 3 ऑब्जेक्टिव मेन लिए गए हैं जिनकी वजह से अगर इनको मिनिमाइज़ कर लिया गया तो और या एलिमिनेट कर दिया गया तो जो आउटपुट है वो सेफ्टी के फॉर्म में, क्वालिटी के फॉर्म में, कॉस्ट के फॉर्म में या डिलीवरी के फॉर्म में मैक्सिमम आउटपुट जो गेन करना ही टीपीएम का ऑब्जेक्टिव होता है। तो जो 3 लॉसेस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 पे आ जाता है हमारा सेफ्टी में आ जाता है। तो जीरो एक्सीडेंट मांगा जाता है या बोला जाता है कि हमें सेफ्टी में हमें जीरो एक्सीडेंट चाहिए होंगे, जीरो इंजरीज चाहिए होंगी। तो हमें सेफ्टी के फॉर्म में जो पहला नंबर पे जो गोल चाहिए होगा वो होना चाहिए जीरो एक्सीडेंट। जो दूसरे नंबर पे आ जाता है क्वालिटी के फॉर्म में चाहिए होगा, मैं क्वालिटी में क्या जीरो डिफेक्ट चाहिए होंगे, क्वालिटी में किसी भी तरह की कंप्लेन नहीं चाहिए होगा या कस्टमर की तरफ से कस्टमर जैसा डिमांड कर रहा है उसको वैसा ही प्रोडक्ट या सर्विस मिलनी चाहिए। तो जो दूसरा ऑब्जेक्टिव हो जाता है क्वालिटी में होता है जीरो डिफेक्ट। तीसरे नंबर पे आ जाता है जीरो ब्रेकडाउन या फिर जीरो लॉसेस। तो जो भी ब्रेकडाउन होते हैं किसी भी मशीन में, अगर ब्रेकडाउन होता है तो वो कई तरह के लॉसेस क्रिएट करता है, वो चाहे क्वालिटी कॉस्ट के फॉर्म में हो, क्योंकि कॉस्ट बढ़ेगा, बिल्कुल रीवर्क होगा या वेस्टेज जनरेट होगा तो उसकी वजह से कॉस्ट इंक्रीज होना है। डिलीवरी डिले होगा, क्योंकि अगर आप इक्विपमेंट में ब्रेकडाउन आएगा तो जो भी प्लानिंग टाइम पे हमें प्रोडक्ट या सर्विसेज देना है कस्टमर को उस टाइम पे वो हम दे नहीं पाएंगे, तो डिलीवरी में लॉस आएगा। तो यही जो लॉसेज होते हैं 3, जिसको लॉसेज हम बोलते हैं जीरो ब्रेकडाउन, जीरो एक्सीडेंट, जीरो डिफेक्ट। तो ये जो मेन लॉसेस होते हैं जिन्हें हम बैड भी बोलते हैं, ब्रेकडाउन का बी, एक्सीडेंट का ए और डिफेक्ट का डी, तो ये टोटल होते हैं बैड, तीनों मिल के बनते हैं। तो इन तीनों को ही एलिमिनेट करना होता है, ख़त्म करना होता है, जीरो करना होता है। यही टीपीएम का ऑब्जेक्टिव होता है। अब इनको ऑब्जेक्टिव को कैसे ख़त्म किया जाता है, इसका एक प्रोसेस माना गया है कि इनपुट्स में जब भी हम किसी भी तरह का प्रोसेस हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में कोई भी प्रोसेस, कोई भी प्रोडक्ट बना रहे होते हैं किसी प्रोसेस के थ्रू, तो उसमें ऑप्टिमल इनपुट हम लोग क्या क्या लेते हैं? नंबर 1 पे लेते हैं मैन। सबसे पहले मैन पावर चाहिए होनी चाहिए होती है हम लोग को, स्किल्ड मैन पावर, जो कि अच्छी खासी नॉलेज वाली मैन पावर जो चाहिए होगी। नंबर पे मैन चाहिए होगा। दूसरे पे रॉ मटेरियल चाहिए होगी, जैसे मटेरियल मैन मशीन। तीसरे नंबर पे आ जाएगा मशीन चाहिए होगी, मैन मशीन मटेरियल आ जाएगा। चौथे नंबर पे आपका मेथड आ जाएगा कि जो कि मेथड, कोई भी उस काम को करने का कोई ना कोई तरीका होगा, मेथड होगा, वो होना चाहिए हमारे पास। पाँचवें नंबर पे जो आएगा इन्वायरमेंट, किस इन्वायरमेंट पे हम उसको बना रहे हैं या प्रोडक्ट को बनाने जा रहे हैं, सर्विस को बनाने जा रहे हैं, तो वो पाँचवें नंबर पे आ जाएगा हमारा। तो ये 5 जो इनपुट्स होते हैं ऑप्टिमल इनपुट, जो कि इनपुट हम लेते हैं ऑप्टिमल फॉर्म में लेंगे और इनको यूज़ करते हुए हम किसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए जो आउटपुट हमें ऑप्टिमल आउटपुट जो हमें पाना है वो किस फॉर्म में पाना है? सेफ्टी के फॉर्म में जीरो इंजरी चाहिए होंगी, हमें सेफ्टी के फॉर्म में हमें जीरो इंजरी चाहिए होगा, हमें क्वालिटी के फॉर्म में जीरो डिफेक्ट चाहिए होगा, कॉस्ट के फॉर्म में जीरो लॉसेस चाहिए होगा एंड डिलीवरी के फॉर्म में जीरो लॉसेस चाहिए होगा। तो इसे ही जिसे हम बोलते हैं SQDC। आखिरी में आ जाता है एक एम फॉर मोराल भी लेते हैं, जो कि एम्प्लॉय का मोराल बढ़ता है, उन्हें इंगेजमेंट की होने की वजह से, उसे अच्छा अगर परफॉर्म कर रहे होते हैं तो उन्हें कहीं पे इनाम मिल रहे होते हैं या फिर किसी तरह का रिकॉग्नाइज किया जाता है, या फिर वो लर्निंग में उनको बहुत अच्छे अच्छे स्किल सीख रहे होते हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती हैं। तो इस तरह से जब वो किया जाता है तो ये SQDC के एम के फॉर्म में, तो ये जो 4 मेन लिए जाते हैं SQDC, ये तो 4 हो जाते हैं, पाँचवा हो जाता है एम। तो SQDC के फॉर्म में जो हमें ऑप्टिमल आउटपुट चाहिए होंगे वो ही जो होते हैं टीपीएम के मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं कि हमें जो सेफ्टी में है जीरो इंजरी चाहिए, क्वालिटी में जीरो डिफेक्ट चाहिए, कॉस्ट में जीरो लॉसेस चाहिए हमें, इसके साथ साथ हमारा डिलीवरी में जीरो लॉसेस चाहिए होंगे, और मोरल में एम फॉर मोरल में हमारा जो एम्प्लॉय के मोरल हैं वो इंक्रीज होने चाहिए, ज़्यादा बढ़े हुए होने चाहिए। तो ये मेन जो ऑब्जेक्टिव होते हैं, जो कि 3 मेन ऑब्जेक्टिव लॉसेज होते हैं, तो वो कराते हैं जीरो ब्रेकडाउन, जीरो एक्सीडेंट एंड जीरो डिफेक्ट। जो ब्रेकडाउन होता है वो एज अ लॉसेस होता है, क्योंकि जब भी मशीन ब्रेकडाउन आता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी मशीन पे, तो वो क्या करता है कई तरह के लॉसेस क्रिएट करते हैं, वो कॉस्ट बढ़ा रहे होते हैं, क्योंकि वो वहाँ पर मैन पावर बैठी रहेगी, अनयूटिलाइज रहेगी, उसके साथ साथ मशीन पे जो भी पार्ट पे प्रॉब्लम आया होगा वहाँ पे उस पार्ट को रिप्लेस किया जा रहा होगा, तो उसकी वजह से वो नया पार्ट लगाया रहा हो तो वो भी एक कॉस्ट बढ़ रही होगी। उसके साथ साथ जो प्रोडक्शन की वजह से जो चल रहा था उसमें कई सारे वेस्टेज, जो मशीन बंद होगी तो कई सारा वेस्टेज बनेगा, तो वो भी रिवर करना होगा या फिर उस वेस्ट को कम रेट में ही सेल करना होगा, तो वो भी एक तरह का लॉसेज होता है।
तो ये सारी चीज़ें होती हैं। इसके साथ साथ ये जब मशीन बंद होगी तो वहाँ पर डिलीवरी की भी, जिसको मैंने जिस कस्टमर को प्रॉमिस किया होगा कि हम इस डेट को हम ये प्रोडक्ट देंगे, तो वो भी हम नहीं दे पाएंगे, जिसकी वजह से वो भी हमारा लॉस होगा। और हमारा जो हम लोग का फेथ रहता है या जो भी एग्रीमेंट रहता है, वो फिर उस पर कस्टमर रिलाई नहीं करता और वो उतना ज़्यादा भरोसा नहीं करता है। उसके बेस पे हमारा कस्टमर हो सकता है दूसरे के पास भी चला जा सकता है, अच्छा कस्टमर। तो इसकी वजह से ये आ जाते हैं लॉसेज। इनको ही एलिमिनेट करना ही टीपीएम के मेन ऑब्जेक्टिव में लिया गया है। तो ये थे आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।